छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय असो. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो. क्रमांक 156 आणि संजनाताई कासले यांचं फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून या विभागामध्ये आज रक्षाबंधनाचा सोहळा संपन्न होतोय. खरं तर उद्या रक्षाबंधन आहे आणि त्यामुळे सगळ्या बहिणी भावाची वाट पाहतात. पण मला खात्री आहे की या विभागातल्या सगळ्या बहिणी दरवर्षी ज्या कार्यक्रमाची वाट पाहतात तो म्हणजे संजना कासले फाउंडेशनच्या या रक्षाबंधन सोहळ्याची. कारण संतोष दादा सगळ्या बहिणींना ओवाळी देत असतात आणि त्या माध्यमातून संध्याकाळी 6 वाजेपासून तुम्ही सगळ्याजणी या ठिकाणी जमल्यात याची मला कल्पना आहे. कामगिरीचं मनापासून कौतुक आणि अभिनंदन करते. थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आजच्या या रक्षाबंधनाच्या संतोष कासले त्यांच्या धर्मपत्नी सौ संजना कासले खरी रक्षाबंधन कशी असते ते आज संतोष कासले यांनी दाखवून दिलेलं आहे. ते आजच नाही बऱ्याच वर्षापासून असे रक्षाबंधन कार्यक्रम करतात. आज शिवसेना शाखा क्रमांक 156 की ओर से अपने बहनों के लिए जो रक्षाबंधन का त्योहार हर साल की तरह आज यहाँ के उप विभाग प्रमुख शिवसेना के संतोष जी कासले, उनकी धर्मपत्नी मैडम कासले, इस विभाग में चांदोली विभाग में अपने चांदोली का मामा सबको मामा बना रहा है। ये सब मामा सबको मामा बना रहा है। जैसे आप लोगों ने लोकसभा में यहाँ की महाविकास आघाड़ी की खासदार वर्षाताई गायकवाड़ इनको चुन के लाया, उसी प्रकार आने वाले दिनों में हमें इस मुंबई में महाराष्ट्र में फिर एक बार उद्धव बाला साहब ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप सभी लोग बड़े समय के साथ यहाँ खड़े हुए बैठे हुए, मैं सभी को कल के रक्षाबंधन के लिए आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र आज चांदिवली विधानसभेमध्ये शाखा क्रमांक 156 मध्ये महिलांसाठी रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम खऱ्या अर्थाने आज संध्याकाळी चालू झालाय आणि त्यासाठी संतोष काशीराम कासले आणि त्यांच्या पत्नी संजना संतोष कासले, तुम्ही विचार करा महिलांनो, पैसे देत आहेत 1500, डंका पिटतायत 15 लाखाचा. घरामध्ये माझा भाऊ घरात आहे, शिकलाय, मी स्वतः शिकले घरात आहे, माझी वहिनी शिकले घरात आहे. नोकरी द्या, नोकरी.
करेंगे जिन बहनों को संतोष कासले ने राखी बांधा है। एक तरफ हफीजा बेगम जी हैं और तो क्या नाम है? हमारा बिमला सिंह नाम है। बिमला सिंह है। आज क्या कहना चाहेंगी आज संतोष कासले जी के बारे में कि आज उन्होंने अपने नहीं बतिया सुन सवाल सुन ला पहले तो बन के राखी बनवा रहे हैं तो सब बहन लोग यही सोचेंगे वही इस साल हमें तो अच्छी बात है। इस साल कहाँ हुए? अरे वोट में अपना उनका जीत हो और क्या कहाँ आएंगे। अच्छा तो बहनों ने मतलब पूछा नहीं, लेकिन बहन चाहते हैं कि अब अगली बार जो चुनाव हो उसमें जीत का है। हाफिजा बेगम इधर आई है, ये देखिए ये एक सीनियर सिटीजन महिला है। हाफिजा जी आज आपको साड़ी मिली है, क्या करेंगी? कौन दिया साड़ी आपको? वो कचले भाई ने दिए। क्या करेंगे कचले भाई के बारे में आप? क्या करेंगे अभी पहनेंगे दुआ करेंगे उनके अच्छा दुआ करेंगे। ठीक है, सबके लोगों के मन में इतना एक मिनट आइए, देखिए सब अपने तरीके से साड़ी लेकर आ रहे हैं। आज क्या संतोष कासले जो कहेंगे आप? कुछ नहीं, हमको खुशी हो रही है, रक्षाबंधन पे साड़ी मिली सब। हाँ साड़ी मिल गई, कल आपके भाई दूसरे आएंगे वो भी कुछ ना कुछ देंगे। ठीक है कुछ भी देने दो। ये इकड़िया कहीं ना कहीं संतोष भाई वार्ड क्रमांक 56 के सभी महिलाओं के सभी लोगों के भाई बन गए। क्या कहेंगे आज संतोष कासले जी बारे में? ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहे और सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, अच्छे से काम ऐसे आगे बढ़ते रहें, बहनों का ख्याल रखते रहें। सब लोगों के मन में एक अलग तरह का एक उत्साह, एक अलग माहौल है। रक्षाबंधन हालांकि कल है, लेकिन सभी लोग देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर क्राउड यहाँ पर लगा हुआ है। एक यहाँ पर लंबी एक लाइन लगी हुई है, लोग बारी बारी से अपने अपने लाइन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे जो लोग मंच पर जाएंगे सभी लोगों को संतोष कासले जी की ओर से आज यहाँ पर साड़ी उनको गिफ्ट दी जा रही है। भाई के तौर पर जाहिर तौर पर वार्ड क्रमांक 56 में रहने वाले सभी महिलाओं के लिए आज का दिन, कल रक्षाबंधन है लेकिन आज ही उनको शायद आभास हो रहा है कि आज ही रक्षाबंधन आज शुरू हो गया है। फिर कई लोगों को ही सभी लोगों से हम बात करने की बारी बारी कोशिश करेंगे। देख सकते हैं ताई काय नाव तुमच्या? सरस्वती. काय भेटला तुम्हाला? साडी भेटली कसा साडी? रक्षाबंधनची. अच्छा काय सांगणार कासले बरोबर तुम्ही? कासले तुमचे भाऊ बरोबर काय सांगणार तुम्ही? चांगलं काम करतात तेच सांगणार. चांगला काम करतात ते सांगणार. सबके मन में एक उत्साह सब माहौल है। क्या इसमें किसी जात किसी धर्म का इसमें कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं देखा गया है। सभी समाज सभी जमात की महिलाएं यहाँ पर आज आ रही हैं और अपने भाई का उपहार साड़ी के रूप में ले रही हैं। ये देखिए सुंदर साड़ी, ब्रांडेड साड़ी कासले जी के द्वारा यहाँ पर दी जा रही है। सभी अब हम सीधे बात करेंगे शिवसेना की उपनेता तेज तर्रार वक्ता ज्योति ठाकरे जी से, जिन्होंने अपने ही तेज तर्रार वक्तव्य से उन्होंने
जो बातें कही है कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में बैठ गई है। जो तो आज सबसे पहले राखी अपने बांधी अपने नए उप विभाग प्रमुख संतोष कासले जी को, आज क्या संदेश देना चाहेंगे भाई को खासकर? वैसे तो शिवसेना हमारा पूरा कुटुंब है और हमारे कुटुंब प्रमुख है हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी। हमें हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी ने जो शिक्षा दी है, इस कुटुंब में हम इस तरीके से रहते हैं कि एक बहना और दूसरा भाई, ठीक है। और इसी तरह अभी मैं ये माहौल चांदीवली की शाखा क्रमांक 156 में देख रही हूँ कि इतनी सारी महिलाएं उमड़ कर आई है अपने एक भाई को राखी बांधने के लिए, और भाई भी यहाँ पे खड़ा है कि इस सभी बहनाओं से मैं राखी बंधवाऊँगा। तो ये मैं प्रेम देख रही हूँ कि यहाँ की महिलाओं का संतोष दादा कासले से जो प्रेम है, वो प्रेम कैसे उमड़ कर आ रहा है। सभी महिलाएं, मुझे लगता है शाम 6 बजे से यहाँ पे आकर, 6 बजे मैं भी था यहाँ पे, 6 बजे से यहाँ पे आकर रुकी हुई है कि कब दादा आते हैं और हम राखी बंधवाते हैं। ऐसा प्रेम मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है कि जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा से, जिस लगन से, जिस भक्ति से सारी महिलाएं यहाँ पे संतोष दादा को राखी बांधने आती है। अभी ये प्रेम एक दिन का नहीं है कि ये रक्षाबंधन है इसीलिए एक दिन का प्रेम मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो 6 बजे से लेकर अभी 9 बजने को आए हैं, 9 बजे तक कोई महिला नहीं रुकती। लेकिन फिर भी अपनी भाई की राह देखते हुए, क्योंकि ये भाई हमेशा 24/7 उनको काम में, उनके हर काम में, उनके हर अड़चन में मुझे लगता है वो मददगार रहता है। और इसीलिए बहन की रक्षा करने का जो काम है वो संतोष भैया हमेशा करते हैं। और इसी का ये नतीजा है कि इतनी सारी महिलाएं जो 6 बजे से आई है, अभी खाना बनाने का समय भी हो चुका है, लेकिन फिर भी भाई से राखी बांधकर वो जो रक्षाबंधन की भेंट देगा वो लेने के बाद ही यहाँ से जाएगा। किशोरी ताई पेडनेकर जी का जो मुंबई की सबसे एक अच्छी लोकप्रिय पूर्व महापौर हो चुकी हैं, सीधे हमारे सामने खड़ी हैं। ताई, अपने मौजूदा सरकार को जमकर कोसा अपने वक्तव्य में आज रक्षाबंधन का त्यौहार, लेकिन आज यहाँ पर बड़े पैमाने पर, जैसा भास्कर पाटिल जी ने बताया कि चांदीवली विधानसभा के अंदर 9 वार्ड है, सबसे ज़्यादा कार्यक्रम कहीं होता है तो वार्ड क्रमांक 156 या शाखा क्रमांक 56 में होता है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी संतोष कासले जी के बारे में? एक तो हर शाखे में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा 156 में होते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे भास्कर पाटिल है, हमारे संतोष कासले, उसकी वाइफ है, इधर के महिला शाखा प्रमुख, सब मिल के एक कार्यक्रम करते हैं। और इधर की जनता हमेशा उद्धव बालासाहेब ठाकरे के साथ रही है। उन्होंने हर, जो अभी गद्दारी करके जो निकल गए वो छोड़ो, लेकिन उनको उद्धव बालासाहेब ठाकरे, क्योंकि उद्धव जी का बालासाहेब जाने के बाद इनको टिकट मिली है, जो अभी भाग के गए वो, तो उद्धव जी ने दिया। और बालासाहेब उद्धव मिल के बालासाहेब के सुपुत्र करके जो लोग भरोसा रखते हैं वो आज भी है। इसीलिए संतोष कासले ने पूर्व संध्या जो रक्षाबंधन की है, उस पूर्व संध्या में कार्यक्रम लिया है और अच्छी तरह महिलाओं का उसके साथ अच्छा मोहब्बत प्यार दिख रहा है। मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम कुछ हाई करके नहीं करते, सही मायने हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो दिखाते हैं। ताड़ी साहब, क्या कहना चाहेंगे? इतना सुंदर कार्यक्रम शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। हर साल की तरह शिवसेना जो 80% राजकारण, 80% समाजकारण, 20% राजकारण में जो हम महत्व रखते हैं, जो हमको सिखाया गया है वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने, वही हम काम कर रहे हैं हर साल के। ऐसा नहीं कि चुनाव आया और हमने कुछ प्रोग्राम किया। चुनाव को सामने रखकर, जैसे कि अभी चुनाव में सामने रखकर हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री लाडली बहना की योजना लाए। 2.5 साल से क्या कर रहे थे? सोए थे क्या? 2.5 साल के काम पे वोट मांगो ना। मुंबई में आप बोल रहे हमने बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट किया, उस पर वोट मांगो। आप देख रहे हो कि सिर्फ वोट मांगा गया लाड़की योजना पे, यानी तुमने कुछ काम ही नहीं किया। अभी अपने बहनों को कुछ देते हो, दे रहे हो और बोल रहे और देंगे, यानी लालच दे रहे हो, ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर आपने हमको आशीर्वाद नहीं दिया तो पैसा वापस ले लेंगे, यानी ब्लैकमेलिंग हो गया। ये बहनों को कभी ब्लैकमेलिंग किया जाता है क्या?
ऐसा सब माहौल है। अब हम सीधे बात करेंगे इस शाखा क्रमांक 56 की शाखा संगठिका उषा ताई शेट्टी। जब पहले इंटरव्यू मैंने किया था जब इस शाखा का, तो उन्होंने डंकी में चोट कहा था कि इस बार अगर कोई चुनकर आएगा शाखा क्रमांक 56 से तो पति पत्नी में से कोई न एक चुनकर आएगा। ताई, ये आपकी भविष्यवाणी लगता है मुझे सत्य साबित हो रही है। उप विभाग प्रमुख भास्कर पाटिल जी ने साफ तौर पर कहा है कि चांदनी विधानसभा के अंदर 9 वार्डों में सबसे ज़्यादा कार्यक्रम शाखा क्रमांक 156 में होता है। अभी क्या है, आपने तो देखा है आंखों के सामने, रक्षाबंधन का गर्दी, नवरात्रि का गर्दी, हंडी का गर्दी, जो भी इधर प्रोग्राम होता है बिगर गर्दी के होता ही नहीं। इसके लिए हमारे जो विरोधक है वो कुछ ना कुछ पुतले वितले बना के राखी विकी बांध के लेते, हम ये काम किया वो काम किया। अभी सुना ना तायड़े जी ने बोला 400 का कुकर ला के बेचते हैं, बीएमसी का कुकर और खुद का फ़ोटो, ये सब चल रहा है हमारे सामने। कितना दिन चलेगा हम भी देखेंगे ना। अभी तो नज़दीक आ गया है फेब्रुआरी में ही बैंड बजेगी ना। पहली तो अभी आमदार की में बजेगी, देखो अभी अक्टूबर में आती है कि नवंबर में आती, उसके बाद में नगर सेवक है फेब्रुआरी में, तभी बजेगी, तभी सब चुपचाप बैठ जाएंगे। अब देख सकते हैं सजना कासले सामाजिक फाउंडेशन शिवसेना शाखा क्रमांक 56 कार्यक्रम आयोजित किया। ताई, कितनी बड़ी खुशी में देख रहा हूँ कि आप सुबह शाम को 6 बजे से आप लगी हुई है, लाइन थमने काम नहीं करी। मैं चाहूँगा दिखाइए आप, मेरे घड़ी में तकरीबन अभी 11 बजने वाले हैं, लाइन यहाँ पे थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग आ रहे हैं बारी बारी से, उसके बाद लाइन मुझे लगता है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे समय और लग सकता है। एक कहीं न कहीं ये स्नेह प्यार संतोष कासले एक अपनी बहनों को प्रति है। आज क्या शुभेच्छा देना चाहेंगी रक्षाबंधन के अवसर पर? आप भी किसी की बहन हैं, खैर संतोष जी आपके पति हैं, तो एक बहन के नाते और एक पति के नाते क्या शुभेच्छा भाइयों को देंगे, क्या शुभेच्छा पति जी को देंगे आप? सर्वप्रथम सगळ्यांना आधी नारळी पौर्णिमेच्या आणि रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा देते। आणि या सगळ्या अभी तुम्ही म्हणताय ना नवऱ्यासाठी काय बोलणार मी, तर या त्यांच्या बहिणी आल्यात, तर माझ्यासाठी माझ्या या नणंद झाल्या, सगळ्या विभागातल्या सगळ्या महिला माझ्या नंद झाल्या आहेत। तर प्रत्येक वहिनी जसं नंदेच्या घरी आली की तिचं जशी उडबस करते, तिला वाटलं पाहिजे की ती माहेरी आली आहे, ती आपल्या माहेरी येऊन जसं तिचा आनंद द्विगुणित होतो, त्याचप्रमाणे मी हाच प्रयत्न करीन की प्रत्येक दादाची बहीण ही नाराज न होता आनंदाने खुश होऊन तिला जी भेटवस्तू दिली आहे ती खुशीने मान्य करून ती खूप म्हणजे ते घरी जाताना ना तिचा एक हसरा चेहरा मला बघायला आवडेल, ती खुश राहील की मला दादांकडनं ही भेट भेटली म्हणून। देख सकते हैं कि दूसरे के चेहरे पर खुशी देखकर ही सजा ताई के चेहरे पर खुशी साफ तौर देखी जा रही है। मेरी ननद वार्ड शाखा क्रमांक 56 की सभी यहाँ की महिलाएं मेरी ननद हो गई हैं, परिवार काफ़ी बढ़ गया है। अब सीधे हम बात करेंगे संतोष कासले जी से। वास्तव में राजनीतिक पद पर रहते हुए, राजकारण न करते हुए उन्होंने एक अलग तरह का एक अनोखा प्रोग्राम आयोजित किया है। और मैं तो साफ तौर पर कह सकता हूँ कि चांदनी विधानसभा की सबसे बड़ी अगर रक्षाबंधन कोई अगर पर्व होगा या कोई इस तरह का कार्यक्रम होगा तो संतोष कासले जी द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। संतोष जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूँगा मैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत माहौल यहाँ पे क्रिएट कर दिया आज आपने। नहीं, माहौल नहीं, ये कैसा है ना, आप तो आते ही हैं, आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम मेरे गए 2 साल से हर कार्यक्रम में तो आ ही रहे हैं जी, और ये देख रहे हैं कि हमारे जो यहाँ की महिलाओं की जो ताकत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो भी प्रोग्राम होता है उसके बाद ये महिलाएं जो प्रोग्राम्स में आती है वो उनके माध्यम से और महिलाएं जुड़ाती हैं और हमारा जो फाउंडेशन इसके बढ़ रहा है। तो शिवसेना शाखा क्रमांक 156, उद्धव बाला साहब ठाकरे और संजना गांधी सामाजिक फाउंडेशन, इनका ये जो इनकी ताकत है ये हमारा जो उत्साह है ये द्विगुना कर लेती है। संतोष जी, ये जितने राखी गिनना बड़ा मुश्किल होगा, कारण क्या बच्चों को दिखाई जरा, हाथ ऊपर करिए जरा दोनों आप। ये इतनी बहनों का तो खीर अभी तो मेरे ख्याल जितना हाथ में राखी बंधा हुआ है उससे ज़्यादा अभी लोग अभी लाइन में खड़े हुए हैं। इतना ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई अब है, क्योंकि रक्षाबंधन बहन की रक्षा करने का पर्व माना जाता है। तो संतोष जी, मैं देख रहा हूँ कि सभी अपने से उम्र के बड़ी सभी महिलाओं को पैर छू रहे, आशीर्वाद ले रहे। तो संतोष जी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मान रहे बहनों के लिए आप?
जिम्मेदारी तो है। अगर ये सब बहना मेरे को राखी बांध रही है तो मेरी तो जिम्मेदारी है इनका रक्षण करना। तो इनको कुछ भी तकलीफ रहेंगी, कुछ भी ज़रूरत रहेंगी, देखो ये सब मिडिल क्लास माध्यम से ये आते हैं और यहाँ पे स्लम में रहते हैं। ये जितने मेरी बहनाएं हैं ये यहाँ पे ये विभाग में ही रहते हैं और इनके ऊपर इन फ्यूचर कुछ भी काम रहेगा, कुछ तकलीफ रहेगी, इनके वैयक्तिक जीवन में कुछ तकलीफ रहेगी तो ये उनका भाई इनके लिए हमेशा खड़ा है। देख सकते हैं कि जो रक्षाबंधन का जो भाई का जो प्यार होता है तो कहीं एक बहन तो है नहीं, असंख्य बहन वार्ड शाखा क्रमांक 156 में यहाँ पर है। उन्होंने आज साफ तौर पर कैमरे पर कहा है कि बहनों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी तो एक भाई संतोष कासले जी जो शिवसेना के समय वो विभाग प्रमुख है, साफ तौर पर वो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हर सुख दुख में संतोष कासले जी मजबूती से साथ में खड़े रहेंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही है कि इस रक्षाबंधन के त्यौहार के अंदर सभी जाति सभी धर्म की महिला इसमें शामिल देख सकते हैं। मैं चाहूँगा यहाँ दिखाइए, देखिए खाला क्या कहेंगे आज रक्षाबंधन आपने एक भाई और अपना बना लिया है। हाँ हाँ अच्छा लगा अच्छा लगा ना? देख सकते हैं सबके चेहरे पे एक अनोखी खुशी है और जाहिर तौर पर थोड़ी देर में यानी कि जैसा कल भद्रकाल लगना है सुबह 4:45 से लेकर तकरीबन 1:35 तक, इसके बाद 1:35 बाद फिर पूरे महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं पूरे देश दुनिया के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार फिर एक बार शुरू होगा। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, चांदली विधानसभा शाखा क्रमांक 156 से।